हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं हुसैन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो अभी सोशल साइंस का एग्जाम हुआ तो आप उसका आंसर की देखेंगे। आप लोग को मालूम है यहाँ जो भी बताया जाएगा थोड़ा सा लेट होगा लेकिन बिल्कुल सही आंसर होगा। झूठ मूठ के पहले आकर हम कुछ भी कह के नहीं चल जाएंगे, समझे। तो इसलिए जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर पालिका के कार्य का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान के अनुसूचित भाषा में प्राप्त है। तो 21, टोटल 22 हो जाएगा, जो एक हिंदी मिलाकर। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो 3 में है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत नहीं होगा, ब्रिटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। देखिए जो भी बताया जाएगा सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 आजा एक लेट हो गया, ऊपर से लेट तुम मत करो तुम। तो सब लेकर सब अलग गलत सही पढ़ के डिप्रेशन में चल जाएगा सब। तो मजे ये डिप्रेशन में क्या कि जो भी बताएंगे हम सब सही बताएंगे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में है वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई थी। तो वेस्ट इंडिया सब 1958, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो 6 में कह रहा है स्थानीय स्वशासन के संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले, 8 में कह रहा है निम्न में से एकात्मक शासन व्यवस्था है तो कहाँ है। तो भारत, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका रहता है तो यहाँ ऑप्शन श्रीलंका में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में यूरोपीय संघ की पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं तो 10 में करा रूस के संसद को कहा जाता है, कहते हैं रूस के संसद को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ संघीय परिषद भी रहता है तो वो भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो 11 में करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो तोतीन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में करा कैबिनेट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में करा मुद्रा का आरंभ किस देश में हुआ था। तो भारत में नहीं हुआ था, ये किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था, जहां से कोरोना का आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साइंस जो भी हम लाइव क्लास में पढ़ाए आज सुबह वही क्वेश्चन तो आया है, वही क्वेश्चन तो आप लोग जाके छाप दिए हैं। फिर साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइंस वाला लाइव में पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वहीं उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करें निम्न में से कौन पूंजी बाजार का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो 19 में करें भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के किस क्षेत्र का योगदान सर्वप्रथम है। छोटा वीडियो होगा, बड़ा छूट मूट के टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ भारत में एलपीजी नीति कब लागू की गई थी। एलपीजी नीति तो 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 का में कह रहा है खनन के किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो व्यापारिक बैंक एजेंसी कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 करा निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में तो कह रहा है दक्षिण वियतनाम के किसको प्रथम सरकार थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन के कब हुआ था। तो इसका सही आंसर 1864, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 आजा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर 1871, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लुई फिलिस किस राज्य का शासक था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर 1975 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो 31 में प्रथम विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में करा कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी की तरफ ना जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आ जा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कैलेंडर मापदंड है, तो योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 भूमि का श्रम में क्या कहलाता है? तो मजदूरी ही तो कहलाता है, लाभ ब्याज लगाने सब तो थोड़ा भी कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो 35 में करें भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आज सुबह सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लाइव क्लास वाला देख लीजिएगा, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। इसका सही आंसर आपका गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में करा देश के सीमाओं के अंदर एक वर्ष में प्रतिपादित सभी वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, अपना देश भारत देश। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 39 है बचत क्या है? तो उपयोग और बचत का उपयोग, आय और उपयोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय और उपयोग जो किया जाता है, जो पैसा कमाया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, फुर उड़ाया जाता है, जो बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 आ जा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो ये 41 में बैक्साइड का उत्पादन किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर हम लेकर आ रहे हैं, तब तक आप इससे बाद की लाइव क्लास में C to Z 1 से लेकर 80 तक, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।